नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। मैंने बार बार बोला है कि इसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जिसको हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। आज हम चैप्टर 3 का चैप्टर 2 का हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे ना, तो चैप्टर 2 में जो भी हमारा टॉपिक था, जो हमारा जहां तक पढ़े थे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, अभी तक आपने स्टार्ट से अगर वीडियो नहीं देखा तो हमारा वीडियो आप YouTube पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, ये चैप्टर 3 है, राइट? ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में हम एंटरप्रेन्योर्स पढ़े हैं, ठीक है? तो अब देखिए यहां पर दिया है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो 4 तरीके के यहाँ है: इनोवेटिंग, एडॉप्टिव, फेवियन और ड्रोन। देखिए पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन बचता है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो मैंने एंटरप्रेन्योर तो बताया ना क्या होता है, जिसके अंदर कुछ जोखिम लेने की क्षमता हो, कुछ नया करने का जज्बा हो, वो रिस्क ले सकता हो और लाभ कमाने का उद्देश्य रखता हो, ऐसे व्यक्ति को आप एंटरप्रेन्योर कह सकते हो। तो 4 तरीके के बताए गए हैं: इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर, फेवियन एंटरप्रेन्योर और ड्रोन एंटरप्रेन्योर। इसमें सबसे पहला है इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। तो देखिए इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु मेक्स न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू वेज ऑफ डूइंग वर्क एंड स्टार्ट अ बिजनेस विद देम। एग्जांपल, मेकिंग इलेक्ट्रिक बाइक इंस्टेड ऑफ पेट्रोल बाइक्स। देखिए इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, जैसे एंटरप्रेन्योर, अब भाई इंसान एक तरीके का तो होता नहीं, इंसान कई तरीके होता है। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई रंगीला होता है, कोई भंगीला होता है, ठीक है? तो वैसे ही अब यहाँ मतलब यहाँ मेरे कहने का मतलब ये था कि सबका स्वभाव, सबका रंग रूप, सबका पहनावा एक जैसा नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी क्वालिटी से। काला वाला भी अच्छा है, गोरा वाला भी अच्छा है, सांवला भी है, रंगीला भी अच्छा है, तो सबको ही अच्छा है, लेकिन अपने अपने जगह पर अच्छा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर के टाइप्स की। तो एंटरप्रेन्योर में 4 तरह के मैंने बताया। जैसे सबसे पहला कौन सा है? इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर एक ऐसे उद्यमी होते हैं जो कुछ नया करते हैं, जोखिम उठाते हैं, नए नए आइडियाज को डेवलप करते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसा करना जो मार्केट में अभी ना हुआ हो। ऐसी बाइक बनाना जो इलेक्ट्रिक हो, बिना पेट्रोल की चलती हो, और इलेक्ट्रिक बाइक हो, कुछ उसमें फीचर्स नए आ जाए, तो इसको कह सकते हैं इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। क्लियर इट? कुछ नया करना। दूसरा, एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। An adoptive entrepreneur is a person who does not create new ideas, but uses ideas made by other and improve them for business. Example, opening a fast food shop by copying a famous brand's style. राइट? एडॉप्टिव मतलब एडॉप्ट करना, एडॉप्ट मतलब किसी चीज को अपनाना, मतलब कुछ नया नहीं करेंगे, जो हो रहा है उसी करेंगे, उसकी कॉपी करके कुछ उसमें इंप्रूवमेंट कर देंगे, कुछ जोड़ देंगे एक्स्ट्रा। ऐसे एंटरप्रेन्योर को क्या कहते हैं? एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्लियर इट? एडॉप्टिव मतलब एडॉप्ट करना, दूसरे का देखा एडॉप्ट करना, दैट्स कॉल्ड एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। फॉर द एग्जांपल, आपके घर के बगल में किसी का दुकान था, बहुत बढ़िया चल रहा था। आपने सोचा यार मैं भी दुकान खोलता हूं, मेरा भी बहुत अच्छा चलेगा, तो आपने उसका देखा और उससे अच्छा बढ़िया दुकान खोल लिया। तो मैं कह सकता हूं कि आप एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर हो। दैट्स क्लियर इट? चलिए थर्ड पॉइंट, फेवियन एंटरप्रेन्योर। देखिए फेवियन एंटरप्रेन्योर क्या होता है? अ पर्सन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज वेरी स्लो टू चेंज। दे डू नॉट ट्राई न्यू आइडियाज क्विकली एंड स्टार्ट समथिंग न्यू ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी। एग्जांपल, अ शॉपकीपर who uses old method for many years and changes to modern way only when forced। मतलब फेवियन एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसी को फॉलो करते हैं, नई परंपरा को नहीं लाते हैं, और अगर लाते भी हैं तो बहुत फोर्स या बहुत मजबूरी में लाते हैं, ये जान लीजिए। ऐसे एंटरप्रेन्योर को फेवियन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल, आपने कोई दुकान खोला था 50 साल पुरानी, ठीक है, बहुत अच्छी चलती थी, बहुत बढ़िया बिक्री होती, लेकिन सरकार ने नियम निकाला
कि हर एक व्यापारी, हर एक छोटे बिजनेसमैन को अपनी व्यापार का हिसाब किताब यानी कैलकुलेशन रखना बहुत जरूरी है। लेकिन वो दुकानदार जो था वो अपने दुकान का हिसाब किताब नहीं रखता, सिर्फ कैपिटल लगाता और कमाता है, लगाता और कमाता, हिसाब किताब नहीं रखता। तो अब यहां पर क्या है, उसको सरकार के नियमों को मजबूरी में आकर फॉलो करना पड़ेगा और अपनी दुकान का हिसाब रखना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड अ फेबियन एंटरप्रेन्योर। मतलब ये लोग मजबूरी में करते हैं, बहुत फोर्स बनता है तब ये कुछ चेंज करते हैं और ये कोई नई चीज को जल्दी लाना नहीं चाहते। ऐसे एंटरप्रेन्योर को फेबियन एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, ड्रोन एंटरप्रेन्योर। अब ये वो वाला ड्रोन नहीं जो हवा में उड़ता है और फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, ये दूसरा वाला ड्रोन एंटरप्रेन्योर। देखिए क्या है, a drone entrepreneur is a person who never changed their old business method and refuses to adopt new ideas even if they are losing profit. Example, a farmer who keeps using old tools and does not use modern machines. तो भैया यहां पर ड्रोन एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो अपनी मेथड, जो उसकी पुरानी परंपरा जो दादा परदादा चलाती आ रहे हैं, वो उसको लेकर चलता हुआ आगे चला जाता है। ऐसे एंटरप्रेन्योर को ड्रोन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और ये ऐसे उद्यमी होते हैं कि अगर हानि हो जाए तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये बिजनेस करते हैं। दैट्स कॉल्ड अ ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ये कोई नया आइडिया नहीं लाते हैं, कितना हो लॉस हो जाए कितना हो, वो अपनी पुरानी परंपरा को ही फॉलो करते हैं। दैट्स कॉल्ड ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। चलिए आगे चलें। सबको क्लियर हो गया चारों? कौन कौन सा बच्चों बोलेंगे? फेबियन, ड्रोन और एडाप्टिव और इनोवेटिव। क्लियर इट? चार बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों से कम 5 क्वेश्चन बन ही जाएगा। पहला पूछो क्या, पहला ये आ सकता है एडॉप्टिव क्या होता है, दूसरा इनोवेटिंग क्या होता है, तीसरा ये पूछ सकता है कि भाई साहब इसमें डिफरेंस क्या है। तो आपको अगर पता रहेगा, अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे समझे लोगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो चीजें ना बहुत स्मूथली याद होती हैं, बहुत क्विकली चीजें बैठ जाती हैं। साइंटिफिक रीजन भी है कि बच्चे अगर कोई चीज थोड़ा सा ध्यान से उस चीज को सुने तो वो बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सेटअप हो जाता है। चलिए तो लेट्स कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, अदर कैटेगरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। भाई आपने मेन टॉपिक तो पढ़ लिया। देखिए इंसान का कुछ बाहरी रूप भी होता है तो कुछ आंतरिक रूप भी होता है। आपने बाहरी तो जान लिया लेकिन आंतरिक नहीं जाना। आपने बाहर से देख लिया, यह सर तो बहुत अच्छे हैं, चश्मा लगाते हैं, बहुत गोरे हैं, बहुत क्यूट है, बहुत फाइट है। अब इंटरनली कैसा होता है ये भी तो देखिए आप, इंटरनल खराब होगा तो इसलिए किसी भी चीज को बाहर से जज नहीं करना चाहिए, उसकी इंटरनल भी चीजों को देखना चाहिए। तो वैसे ही एंटरप्रेन्योर आपने बाहर से देख लिया 4 तरह, अंदर से कितने तरह के वो जानिए। अब अंदर मतलब अदर उसके क्या है। तो पहला होता है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, जो क्या करता है गुड्स बाय करता है, सेल करता है, उसको ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर, जो सिर्फ नई प्रोडक्ट को बनाता है और फैक्ट्री में उसको देता है होलसेलर को, उसको क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर वर्क्स इन फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो फार्मिंग के सेक्टर में काम कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, उसको हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, जो बड़े कंपनीज को रन कर रहा है, उसको कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर कहेंगे। ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योर, वर्क फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, समाज के लिए काम कर रहा है, सोशल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, जो टेक्नोलॉजी में कुछ नया ला रहा है, कुछ नया अपडेट कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर। रूरल एंटरप्रेन्योर, जो गांव में जाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अपना बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है, उसको क्या कहेंगे रूरल एंटरप्रेन्योर। तो ये आता है अदर कैटेगरी, मतलब कुछ अन्य प्रकार उद्यमी के क्या है। तो आप इस तरह से बना के लिखेंगे, ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल, आगे वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है। चलिए अगला ठीक है। अब क्या है, एंटरप्रेन्योर है और इंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर, देखिए दोनों में अंतर क्या है। एंटरप्रेन्योर स्टार्ट ऑन बिजनेस विथ ऑन मनी एंड आइडिया, टेक फुल रिस्क ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वर्क इंडिपेंडेंटली आउटसाइड एनी कंपनी। देखिए एंटरप्रेन्योर क्या होता है, खुद का पैसा लगाता है, खुद की नई आइडिया होती है, खुद की पूंजी, खुद का लॉस, खुद की प्रॉफिट, ये सब देखकर एंटरप्रेन्योर काम करता है। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, किसी कंपनी के अंडर में काम करता है, उसको सैलरी बेसिस पे रखा जाता है, कुछ नई आइडियाज को डेवलप करता है, प्रोडक्ट्स डेवलप करता है, बहुत सारी चीजें को देखते हुए कंपनी को डेवलप करता है। ऐसे पर्सन क्या कहते हैं, इंट्राप्रेन्योर। क्या कहते हैं, इंट्रा। तो पूछता है पेपर में एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या चीजें हैं, अंतर। ठीक है। चलिए अगले टॉपिक को देखिए, खत्म। अच्छी बात है।
तो ये हमने क्या पढ़ा, चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर और एंट्राप्रेन्योर दोनों में अंतर ही पढ़ा। ठीक है, जो किसी कंपनी के अंडर में काम करता है उसको एंटरप्रेन्योर, और जो क्या करता है, जो अपने लिए काम करता है अपने बिजनेस के लिए, उसको एंटरप्रेन्योर। क्लियर? चलिए, तो तब तक के लिए ब्रेक लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हाँ और आपने सीक्वेंस वीडियो नहीं दिखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवेलेबल है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, डेली एक वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।